हेलो एवरीवन, एचसीएल टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर्स के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं और ये सारा जो डाटा है ये करोड़ में है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, कुछ ने जो है डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। इस शेयर पे 12 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया और इस डिविडेंड को लेने के लिए जो एक्स डेट है उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया। दैट डेट इज 17th ऑफ जुलाई 2026 का डेट रखा गया है एचसीएल टेक्नोलॉजी की तरफ से इस डिविडेंड को लेने के लिए। चलिए चलते हैं अब नंबर्स की तरफ। इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है लास्ट ईयर जो था वो 30,349 करोड़ का था, जो कि यहाँ पे बढ़ के हो गया 34,579 करोड़ का। तो रेवेन्यू में जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नियर अबाउट जो है 14% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसके रेवेन्यू में। वहीं अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 33,981 करोड़ था, जो कि यहाँ बढ़ के हो गया 34,579 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नियर अबाउट जो है 1.8% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसके रेवेन्यू में। वहीं अगर बात करते हैं डॉलर में, अगर बात करते हैं तो यूएसडी में इसका जो रेवेन्यू है वो 2.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका ग्रोथ हुआ है ओनली, क्योंकि इंडियन करेंसी जो है वो वीक चल रहा है। तो लास्ट ईयर जो था इंडियन करेंसी स्ट्रांग था, उसके कारण जो है 2.5% का ओनली ग्रोथ दिख रहा है। एक्चुअल जो ग्रोथ है ये यही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है डिक्लाइन इसके ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। 1.2% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इसके रेवेन्यू में। 1.2% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंस की बात करते हैं तो लास्ट ईयर जो इसका एक्सपेंस था वो 25,616 करोड़ का था, जो कि यहाँ पे बढ़ के हो गया 28,832 करोड़ का। तो एक्सपेंस तो लगभग नॉर्मल ही है। लास्ट क्वार्टर में 28 लगभग फ्लैट ही एक्सपेंस है। एक्सपेंस में ज़्यादा कोई उतना वो नहीं है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो लास्ट ईयर जो इसका नेट प्रॉफिट था वो 3,844 करोड़ का था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, जो कि यहाँ पे बढ़ के हो गया है 4,626 करोड़ का। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है 20% का अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसके नेट प्रॉफिट में। वहीं इसके लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 4,490 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, जो कि यहाँ बढ़ के 4,626 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% के अप्रॉक्स जो है इसके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% का ग्रोथ इसके नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की भी बात कर लेते हैं, ईपीएस की भी बात कर लेते हैं। इसमें इसका जो ईपीएस है अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो लास्ट ईयर जो इसका ईपीएस था वो 14.18 रुपीज़ का था वहाँ यहाँ, जो कि यहाँ पे बढ़ के हो गया 17.09। तो यहाँ ईपीएस जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नियर अबाउट जो है उसमें 20% का इसके ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो लास्ट क्वार्टर में 16.59 इसका अर्निंग पर शेयर था, जो कि यहाँ बढ़ के 17.09 हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 3.3% के अप्रॉक्स जो है इसका जो है अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओवरऑल जो है इसका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा है, एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिजल्ट इसका आया है एचसीएल टेक्नोलॉजी का। आप लोगों का रिजल्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।